हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लाया हूँ थर्ड पार्ट ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे पास। अब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में आता है सबसे पहले ग्लोबल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जो पहला चैलेंज है। अब ग्लोबल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से अपन क्या समझते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क जो कि फैसिलिटेट करे और मैनेज भी करे अलग अलग देशों में फैले हुए हमारे प्रोजेक्ट्स को, राइट। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब इसमें जो चैलेंज आता है हमारे पास कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बैलेंस करना, राइट। भाई कुछ डिसीजन सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं, उनको आपस में बैलेंस करना। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है अक्रॉस द बॉर्डर्स को इंश्योर करना, तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे पास। और अलग अलग कंट्रीज के जो कानून है, सब हर 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 कंट्री का अलग अलग कानून है, उस कानूनी वातावरण को भी समझना, तो ये चैलेंज है। अब इसके लिए हम क्या रणनीति अपना सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं कि हम चाहे तो एक मैट्रिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैट्रिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों को ले आना, ठीक है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हम बनाए। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग लाइन है वो हमारी क्लियर हो, कि किस बंदे ने किसने रिपोर्ट करना है, ये चीज़ हमेशा क्लियर होना चाहिए। और तीसरी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी टेक्नोलॉजी है ना, वो अच्छी होना चाहिए। वर्चुअल उसमें वर्चुअल कोलाबोरेशन में टेक्नोलॉजी भी एक हमारा बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हमारे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक और चैलेंज आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस को हायर करना, क्योंकि ग्लोबल में, अब जैसे हम इंडिया में कैसे हायर करते हैं कि कुछ अपना इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से हम इसको देखते हैं, लेकिन अगर हमको ग्लोबली देखना पड़ेगा तो उसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसमें वो स्किल्स हो, उसमें वैसी कल्चरल अवेयरनेस हो, और जो अपने आप को ग्लोबल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल पाए, अपने आप को ढाल पाए ग्लोबल कंटेक्स्ट में, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको मतलब एडिशनल देखनी पड़ती है। इसमें यही चैलेंज आते हैं कि सबसे पहले तो हमको लैंग्वेज बैरियर को एड्रेस करना पड़ता है। दूसरा फिर कल्चरल बैरियर को एड्रेस करना पड़ता है। और जो हमारा डाइवर्स टैलेंट पूल है उसको मैनेज करना, क्योंकि टैलेंट पूल डाइवर्स हो गया, अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग उसका, तो फिर उसको मैनेज करना। फिर उनके साथ अपना जो है एक फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को वो करना, ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए जो कि, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अब इसके लिए हम सिंपल स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि हम ऐसी हायरिंग प्रैक्टिस अपना अडॉप्ट करें जो ऐसा इम्प्लीमेंट करें कि इस प्रकार की प्रॉब्लम हमारे पास नहीं हो। और उसमें जो है कल्चरल अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर चलाएं, जिसको भी हायर करें उसको कल्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको जरूर दें। और उसको जो हम टेक्नोलॉजी, लिवरेज्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उससे भी उसको अवेयर कराएं। और उस लिवरेज टेक्नोलॉजी को ही हम रिमोट ट्रेनिंग के लिए यूज करें। तो ये स्ट्रेटेजी से हम अपना जो है हायरिंग प्रोसेस को ठीक कर सकते हैं। और दूसरा, अब आता है एक और चैलेंज कि ग्लोबल प्रोग्राम प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं पीपीओ, प्रोग्राम प्रोजेक्ट ऑफिस। अब इसको स्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड भी रहेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड भी रहेंगे। तो आपके जो पीपीओज रहते हैं, ठीक है ना। अब ओवरसीज में पीपीओ को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना काफी अपना टिपिकल वर्क हो जाता है। फिर उनको सपोर्ट देना, प्रोजेक्ट को सपोर्ट दिलवाना उनसे, तो ये भी काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इसमें यही आता है कि हम जो आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है वो ग्लोबली कैसे हार्मोनाइज की जाए, कैसे इसमें सहयोगात्मक वातावरण बनाया जाए, ठीक है ना। और जो अलग अलग देशों की जो रेगुलेटरी बॉडीज है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, यानी उसकी जो कानूनी बाध्यता है, उसको एड्रेस करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। हायरिंग प्रोसेस में भी वो काम आता है, ठीक है ना। कोई कंट्री बोलेगी नहीं, हमारे अपना देश में अगर आप ऑफिस खोल रहे हो तो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को ही आप हायर कर सकते हो, बाहर के लोगों को हायर नहीं कर सकते हो। ऐसे भी चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उसको एड्रेस करना, इट इज अगेन बिग चैलेंज। और ऑर्गेनाइजेशनल जो पूल है हमारे पास ऑलरेडी, उसके साथ उसका अलाइनमेंट भी तो बैठना चाहिए, सही है कि नहीं।
अगर वो अलाइनमेंट नहीं बैठा और अगर वो मिसफिट हो गया तो भी हमारे किसी काम का नहीं हो जाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये सारे चैलेंजेस आते हैं, इनको एड्रेस करना पड़ता है। इसके लिए हमको स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम ये स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे कि एक सेंट्रलाइज्ड पीपीओ बनाना चाहिए। तो एक सेंट्रलाइज्ड पीपीओ होगा तो वो एक अपना इस प्रकार का सपोर्ट दे सकता है। और जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के लिए कुछ और अमेरिका के लिए कुछ, ऐसा नहीं। वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए सबके लिए। जो प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी है वो सेम रहना चाहिए, सेंट्रलाइज भी होना चाहिए, राइट, और स्टैंडर्डाइज भी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ट्रेनिंग और सपोर्ट जो है ना सारी प्रोजेक्ट टीम को बिना शर्त देना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी प्लान करके हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। ये भी एक चैलेंज है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट पूरे ग्लोब में फैली हुई सारे टीम मेंबर्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को देना, अगेन इट इज अ बिग चैलेंज। और अगर ये नहीं देते तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं बनता, और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना भी हमारे लिए एक चैलेंज है, राइट। तो इसमें जो चैलेंज आएगा, मान लीजिए कि इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। यानी हम सपोर्ट तो दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन वो सपोर्ट लगातार बना रहे और सारी जो भी लोकेशन है हमारी ग्लोबल, हर लोकेशन पे वो लगातार बना रहे हैं, ठीक है ना। और वो जो सपोर्ट है हमारा वो लोकल रेगुलेशन के साथ अलाइन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ सपोर्ट दे रहे हैं और वो वहां के अपना उस कंट्री के हिसाब से वो गैर कानूनी हो, तो वो भी हमको दिक्कत दे सकता है। तो ये अलाइनमेंट भी वो देखना पड़ता है, ये भी एक चैलेंज आता है हमारे पास, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या आती है कि हम लोग यूजुअली एक सिंपल सा वो है कि अगर हमको कोई बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए कहता है तो हम बदलना नहीं चाहते अपने आप को। ये जिसको अपन बोलते हैं ना इनर्शिया, हर आदमी के अंदर एक इनर्शिया है कि वो बदलना नहीं चाहता, अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर भी वो आता है कि हम उसको बोलेंगे कि अपना ये वाला काम करो, लेकिन वो बोलेगा मैं अपने आप को, मैं क्यों बदलूं, भाई तुम ही बदल जाओ, इस टाइप से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो स्ट्रेटेजी हमको क्या प्लान करना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले तो लीडरशिप पे ध्यान देना चाहिए। जो लीडरशिप हो वो एकदम ऐसा सिक्योर लीडरशिप लेना चाहिए जो इस प्रकार का काम कर सके, ठीक है ना। हम एडिक्वेट रिसोर्सेस अलोकेट करें। एडिक्वेट रिसोर्सेस, कम रिसोर्सेस अलोकेट करेंगे तो भी हमारा काम बनेगा नहीं, ठीक है ना। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सीलेंस का जो है कल्चर डेवलप करें अपनी टीम में, बस प्रमोट करें उसको कि अपना जो है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सीलेंट होना चाहिए, ठीक है ना। चौथा जो है वो आपका जो कानूनी बाध्यता वाला, उसको भी हमको करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसको हम रेगुलरली इवेल्युएट करते रहे हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। अब अगले चैलेंज की बात करें तो हमारे पास आता है ग्लोबल कोलैबोरेटिव नेटवर्क। क्योंकि ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। अब ग्लोबल कोलैबोरेटिव नेटवर्क से मतलब है कि ग्लोबली जो हमारी पार्टनरशिप्स हैं, ग्लोबली हमारे जो अलायंसेस हैं, जो हमारे कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स हैं, उनको एनहांस करना, उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करना, और उन कैपेबिलिटीज को ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करना। तो ये एक हमारे पास ये पार्ट आता है। इसमें जो चैलेंजेस आते हैं हमारे पास वो आता है कि उस इफेक्टिव पार्टनरशिप को बनाना और फिर उसको मेंटेन करना, ये एक चीज हो गई। दूसरा जो कल्चरल डिफरेंसेस है उनको एड्रेस करना। और तीसरा जो है, जो हमारा मूल उद्देश्य है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ इन सबको अलाइन करना। तो ये चैलेंज है। अब इसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि एक हम शानदार कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क बनाएं। ऐसा कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क डेवलप करें जो कि एकदम यूनिक और शानदार हो। और अपना जो ओपन कम्युनिकेशन को हम बढ़ावा दें, इससे भी काफी हमको फायदा मिलता है ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने से। और अपने जो है लिवरेज्ड टेक्नोलॉजी को यूज करें वर्चुअल कोलैबोरेशन के लिए। वर्चुअल कोलैबोरेशन क्योंकि हम रिमोट बैठे हुए हैं, हम जाके सामने वाले से मिल नहीं पा रहे हैं, तो वर्चुअल कोलैबोरेशन के लिए हमको टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं यूज करना, लिवरेज टेक्नोलॉजी यूज करना है, राइट।
सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, क्योंकि इसमें हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करने के लिए स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, और प्रोजेक्ट ऑफिसेस को कैसे डेवलप करना है उसको वो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट कैसे देना है उसके लिए हम अपना स्ट्रेटेजीज प्लान करते हैं। इससे हमको जो है आपका जो है नेटवर्क को कैसे हम अपना डेवलप और मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा महत्व की भी है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। तो इसको हमको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजीज को प्लान करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में ले आएंगे कोलैबोरेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।